साधु की हैवानियत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह एक साधु एक गरीब लड़की के साथ किस तरह हैवानियत करता है। ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां देखने के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। गांव के बाहरी इलाके में घना जंगल था। उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहता था एक साधु। दाढ़ी लंबी, आंखें बंद और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। लोग उसे भगवान का रूप मानते थे। कहते थे जिसने भी उसके चरणों में सिर झुकाया उसके दुख दूर हो गए। हर दिन सैकड़ों लोग उसकी पूजा करते, भिक्षा देते और आशीर्वाद लेते। किसी को क्या पता था कि जो उन्हें आशीर्वाद दे रहा है वही भीतर से शैतान है। एक दिन गांव का एक गरीब किसान अपनी जवान बेटी को लेकर साधु के पास पहुंचा। बेटी बीमार थी, कमजोर और पीली। पिता ने कांपते हुए हाथों से कहा, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु ने आंखें खोली, लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, इसका इलाज है, लेकिन इसके लिए मुझे इसे अकेले में देखना होगा। तू बाहर बैठ बेटा। पिता ने साधु पर भरोसा किया, जैसा कि पूरे गांव ने किया था। वो बाहर बैठ गया और बेटी झोपड़ी में चली गई। समय बीतता गया था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन बेटी बाहर नहीं आई। पिता बेचैन होने लगा। वो बार बार झोपड़ी की ओर देखता। फिर आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वो झोपड़ी में घुसा और जो देखा वो उसकी रूह तक को झकझोर गया। झोपड़ी के कोने में उसकी बेटी बेसुध पड़ी थी, चेहरे पर डर, आंखों में आंसू, और सामने वही साधु निर्विकार भाव से बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिता की चीख सुनकर गांव वाले जमा हो गए। जब सच सामने आया तो लोगों का विश्वास टूट गया। गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने साधु को पकड़कर उसी पेड़ से बांधा जहां वो तप करता था और उसे जिंदा जला दिया। आग की लपटों में उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई नहीं रुका। आज भी लोग कहते हैं उस झोपड़ी से रात के सन्नाटे में लड़की की चीखें और साधु की दरिंदाना हंसी सुनाई देती है। कभी कभी जो हमें भगवान लगता है वो भीतर से राक्षस होता है। सालों बीत गए उस घटना को। गांव में अब वो झोपड़ी वीरान पड़ी थी। लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे जो भी उस झोपड़ी के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। नाम था मेघा। शहर से आई थी अपने दादी दादा के साथ कुछ दिनों के लिए। वो पढ़ी लिखी थी, इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। जब दादी ने उसे उस झोपड़ी की कहानी सुनाई तो उसने हंसते हुए कहा, दादी भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों के मन का वहम है। दादी ने आंखें झुका लीं और सिर्फ इतना कहा, उस झोपड़ी में मत जाना बेटा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते मेघा की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात चुपचाप सबके सो जाने के बाद वो टॉर्च लेकर उस झोपड़ी की ओर निकल पड़ी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। झिंगुरों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही मेघा झोपड़ी के पास पहुंची, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर बंद हो गई। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोना हल्का चमक रहा था। मेघा ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर आगे देखा, वहीं बैठा था वो साधु, बिल्कुल पहले जैसा। लंबी दाढ़ी, बंद आंखें और वही डरावनी मुस्कान। मेघा की सांसें रुक गईं। तू आ ही गई, एक धीमी गूंजती आवाज गूंजी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गए थे, लोगों ने तुम्हें जला दिया था। मेघा चीखी। साधु ने आंखें खोली, लाल चमकती आंखें। देह जलती है, आत्मा नहीं, और अब मुझे नई देह चाहिए। और फिर झोपड़ी की खिड़की अपने आप बंद हो गई। मेघा की चीख जंगल में गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन मेघा कभी नहीं मिली, लेकिन उस झोपड़ी में एक नई मूर्ति थी।
एक लड़की की आंखें खुली, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अब कहते हैं, झोपड़ी में एक नहीं, दो आवाजें गूंजती हैं, एक साधु की और एक लड़की की, जो आज भी इंसाफ मांग रही है। जहां आस्था होती है, वहीं सबसे बड़ा धोखा भी छुपा हो सकता है।